अम्मी, रोहेल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ठीक है, लेकिन लेकिन जो कुछ उसने किया इसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। बेटा, घोंसला पेड़ की किसी भी शाख पर होना, पूरे का पूरा पेड़ उसकी हिफाजत का जिम्मेदार होता है। और हमारा माशरा तो किसी को माफ करने का आदी नहीं है। हम लोग तो बड़े शौक से सजा दिया करते हैं। मैं समझता हूँ अम्मी, लेकिन लेकिन अगर कंधे थकने लगे तो उनसे उनका बोझ उतार देना चाहिए। और और आप भी अपने कंधों से उन लम्हों का बोझ उतार दें। एंड रिलैक्स। कितनी आसानी से कह दिया रिलैक्स। ऐसे लगता है जैसे और ज्यादा जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। अकलमंद बन गई। अम्मी, अगर आप पे कोई फर्ज डाल दिया जाए तो आपको अदा तो करना पड़ता है ना। बस पर जैसे होते बेटा, जो कभी अदा नहीं किया जा सकता। अम्मी, कुछ लोग तो भूलने का फर्ज जिम्मे लगा जाते हैं, चाहे उसे भुलाने के लिए जिंदगी क्यों ना देनी पड़े। बेटा, हम लोग तो खैर अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त गुजार चुके हैं, लेकिन तुम्हारे सामने तो एक लंबी सड़क पड़ी है, जिंदगी की लंबी सड़क। लंबी और खाली सड़क। मुसाफिर तो और भी मिल जाएंगे। तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि ये रास्ते तुम पे फख्र करें। लेकिन अम्मी, रास्ते बहुत खुदगर्ज होते हैं, किसी की नहीं मानते। मानेंगे बेटा, जरूर मानेंगे। तुम देखिए, तुम बस अपने ख्वाबों पे नजर रखो।
अकेले बाहर क्यों बैठे बेटा? नहीं, कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही सोचा था कि वक्त कैसे बदल जाता है। क्या मतलब? दिन होता है, शाम होती है और फिर रात हो जाती है। ऐसा तो रोज ही होता है बेटा। लेकिन अम्मी, मुझे तो लगता है कि मेरे लिए वक्त आज ही बदला। तुम ना भी देखो बेटा तो वक्त में तो गुजर ही जाता है। पता नहीं अम्मी, सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा नहीं सोचते बेटा, अपनी आंखों को मंजर से खाली कभी नहीं करते। ऐसा करने से आदमी वापसी का रास्ता भूल जाता है। अम्मी, वापस तो दूर जाने वाले आते हैं, मेरा तो कोई हुआ ही नहीं। मैं तो यहीं पर हूँ, वैसे का वैसा। ये जो दूरी होती है ना बेटा, ये अगले दरवाजे की तरह होती है। वो एक कदम बढ़ाता है और सारा फासला मिट जाता है। अम्मी, मैं आखिर तक उस एक कदम का इंतजार करूंगा। अंकल, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अंकल बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। और सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं अंकल, बस लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। पढ़ने का इरादा तर्क कर दिया है? अंकल, एक एडमिशन टेस्ट दिया, उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ही होगा। अम्मी कैसी? अम्मी बिल्कुल ठीक। ख्याल रखा करो उनका, बहुत मेहनत की है उन्होंने तुम पे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मजबूत बात, सिर्फ 10 दिनों में। यकीन नहीं आता पर दिल चाहता था, मगर मेरे कमजोर बाल इतने टूटे कि इन्हें खोल भी नहीं सकती थी। फिर क्या था, ले लिया चैलेंज पैंटीन का। पैंटीन गोल्ड, बिल्कुल दूध जैसा, खास। नेस्ले और दूध का रिश्ता। तुम यहाँ कैसे? जैसे तुम आई हो। क्या मतलब? शहर में लोग पढ़ने के लिए आते हैं। मैं इस शहर की नहीं, इस कॉलेज की बात कर रही हूँ। तुम्हारी यूनिवर्सिटी तो कोई और है। तुम एमबीए कर रहे हो ना?
हाँ, यहाँ मैं एक दोस्त से मिलने आया था। तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। जो कुछ हो चुका है रोहेल, वो काफी नहीं है। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यकीन कर सकते, मैं एक मुख्तलिफ इंसान हूँ। किसका खत है? अब अम्मी दोस्त का है। पूछता फिर रहा रास्तों से कोई बातें 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 दिल की, बातें 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 दिल की। आंसू गिरें भी तो क्या, लम्हा पलटता नहीं, पलकों से जाता नहीं, बूंदों का साया कहीं, एक बूंद से दिल ये भरने लगा। पूछता फिर रहा रास्तों से कोई बातें 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 दिल की, बातें 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 दिल की। अब तो हर कोई कह रहा है वाव, लिप्टन वाव ऑफर का सुनकर। बेहतरीन चाय, बेहतरीन कीमत पर। हर 200 ग्राम पैक पर 8 रुपए और 100 ग्राम पैक पर 4 रुपए की बचत। क्यों? है ना वाव ऑफर।
तुमने मुझे अपनी एडमिशन का बताया? वालेकुम सलाम। साहिर, तुम्हारा एडमिशन हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और फिर तुम गए क्यों नहीं? बस अम्मी मूड ही नहीं बना। मूड नहीं बना? इस एडमिशन के लिए तो तुम पागल हो रहे थे, और अब कहते मूड नहीं बना। साहिर, क्या बात है? सच सच बताओ, क्या बात है? अम्मी, रोहेल तो पहले ही चला गया था और अब मैं भी चला जाऊंगा तो आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। कैसी बातें कर रहे हो साहिर? अकेली तो मैं उस वक्त थी जब तुम दोनों मेरी गोद में थे और तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया था। उस वक्त कौन था मेरे पास? ठीक है अम्मी, वो वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब वक्त और है। कोई फर्क नहीं है बेटा, कोई फर्क नहीं है। उस वक्त भी मैंने तुम लोगों के ख्वाबों के सहारे अपनी जिंदगी बसर की थी, और अब भी यही करूंगी। नहीं अम्मी, ये बात नहीं है। बात चाहे जो भी हो साहिर, याद रखो तुम्हें अपनी तालीम जारी रखनी है। इतनी सी बात थी और तुमने अपनी एडमिशन डेट भी गुजार दी। अम्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगली दफा चला जाऊंगा। फर्क पड़ता है बेटा, बिल्कुल पड़ता है। देखो बेटा, मैं अब सच के साथ जिंदा रहना चाहती हूँ। मेरे लिए अब सिर्फ ख्वाब काफी नहीं है। चलो उठो, फौरी तौर पर अपने जाने की तैयारी करो। और एडमिशन फीस तो तुमने दाखिल करा दी थी ना? अम्मी प्लीज। साहिर, देखो ये मेरा हुक्म है, जाओ बेटा। कहा हर लफ्ज झूठा है, सभी के साथ फसाना है। जवाब आया मगर एक लफ्ज का सच तो पुराना है। यार तारिक, देखो शेर और नसर में कोई फर्क होता है और उस फर्क को समझो, ठीक है? दोबारा बोलो। कहा हर लफ्ज झूठा है, सभी के साथ फसाना है। जवाब आया मगर एक लफ्ज का सच तो पुराना है। यार तारिक, फिर वही बात। यार तुम्हें मैं क्या समझा रहा हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? चलो एक दफा और। कहा हर लफ्ज झूठा है, सभी के साथ फसाना है। जवाब आया मगर एक लफ्ज का सच तो पुराना। रोहेल, तू यहाँ क्या कर रहा है? रिप्ले की रिहर्सल देखने आया हूँ। तू तो बड़ा सही बोल रहा है, जरा पूरा बोलना। निदा, जरा शुरू से बोलो। कहा हर लफ्ज झूठा है, सभी के साथ फसाना है। जवाब आया मगर एक लफ्ज का सच तो पुराना है। क्या भूले हुओं को याद भी करता नहीं कोई? जवाब आया, ये भी तो मोहब्बत का बहाना है। कहा रस्तों में आंखें छोड़ने का फायदा क्या है? जवाब आया, रस्तों में किसी का आना जाना है। कहा बुझते दियों पे रात आने का सबब क्या है? जवाब आया, हमें अब रात पे रास्ता दिखाना है। कहा आंखों को खाली कर गया है नींद से कोई? जवाब आया, सजा में उसने खुद को भी जगाना है। कहा अगर रास्ते बातों की सूरत काट दे कोई?
जवाब आया, हमें अब एक नया रास्ता बनाना है। कहा अब कौन इस दिल की निगहबानी में रहता है? जवाब आया, उसी एक चाप को वापस बुलाना है। कहा जो भूल जाते हैं वो बस फिर भूल जाते हैं। जवाब आया, उसी एक शख्स को तो याद आना है। अच्छा बच्चों, आप तुम्हें वो पूरी नहीं समझ आती? जब इंसान रास्ता भटक जाता है ना, तो उसे सिर्फ दो चीजें वापस रास्ते पर ला सकती हैं। एक वो शख्स जिसकी हर बात मानने को दिल चाहता है, और दूसरी? दूसरी मुझे नहीं पता। क्या मतलब इस बात का? पता नहीं निदा, मुझे ऐसे लगता है जैसे आर्ट और शायरी की मोहब्बत में मेरे अंदर के सारे ख्याल पूरे करती हूँ। लेकिन रुहेल, तुम्हारा तो आर्ट और शायरी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन निदा, गुजरने के साथ मुझे एहसास हुआ जैसे कुछ है, किसी चीज की कमी है। I've discovered myself. बल्कि आजकल तो मैं थीसिस लिख रहा हूँ। Poetry and morality. I have to go.
ठहरे रस्तों की आंखों में गिरे थे कण की धूल, किसी किताब के 2 सफ़ों में मरा पड़ा है फूल। होंठों के पत्थर पे रखे सारे लफ्ज़ फजूल, वो तो रास्ता भूल गया है, तू भी रास्ता भूल। अपना ख्याल रखिएगा अम्मी। अब भी मेरा जाने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचता। और तुम कोई दूर तो नहीं जा रहे ना? तुम तो मेरे ख्वाबों की ताबीर हासिल करने जा रहे हो, अपनी अम्मी की ख्वाबों की ताबीर। और फिर फासला ही कितना है, आते जाते रहोगे ना। फासला अजीब दीवार होती है अम्मी, नजर भी नहीं आती और सामने कुछ देखने भी नहीं देती। बस बेटा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना। ख्वाबों को देखते रहोगे ना तो ये फासला लम्हों में गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ बेटा तुम अपने आप को हर चीज़ का हकदार बन के दिखाओ, वो भी जो तुम्हारे पास है और वो भी जो तुम्हारे पास है। मेरी फिक्र नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। सुबह स्कूल है, शाम को घर के काम है, बस मसरूफ रहूंगी। बस जिंदगी गुजर ही जाएगी बेटा। अम्मी अगर आप इस तरह रोएंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक हो बेटा, जाओ, अल्लाह के हवाले। ये माना, जाओ।
खाना खाया? हाँ, रास्ते में खा लिया था। और सुनो, वहाँ का क्या हाल है? वहाँ का करीम का? मुझे क्या पता? तुझे तो बहुत अच्छी तरह पता होगा।